एक बार की बात है, मिन्या शहर में एक नौजवान व्यापारी रहता था। नाम था आमिर। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आई और उसने बिना उसके बारे में जानकारी लिए उससे शादी कर ली। फिर उसने एक बड़ा सा बंगला किराए पर लिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। शादी के बाद आमिर की पत्नी अजीब सी हरकतें करने लगी। वो खाने के वक्त रोज ही खाना नहीं खा रही थी। आमिर उससे रोज खाने के लिए बहुत कहता, लेकिन वो साफ मना कर देती। आमिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर ही क्यों रही है। एक दिन आमिर उसके पास बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुम खाना नहीं खा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी ना। आमिर के इतना ख्याल करने के बावजूद बीवी ने आमिर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। इस तरह 10 दिन बीत गए। आमिर की बीवी खाना ना खाने के बावजूद थकी नहीं लगती थी, बल्कि वो सारे दिन बड़ी चुस्त रहती थी। इससे आमिर को अपनी बीवी पर संदेह हुआ। एक रात आमिर ने जानना चाहा कि रात में उसकी बीवी क्या करती है और बिस्तर पर आंख बंद करके सोने का नाटक किया। आमिर ने देखा कि उसकी बीवी आधी रात उठकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसने बिना कोई आवाज किए एकदम चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में पत्नी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देख आमिर चौंक गया। उस कब्रिस्तान की बाहरी दीवार पर पहले से कुछ भूतनियां बैठी हुई थीं। जैसे ही आमिर की पत्नी उनके पास पहुंची, एक भूतनी ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। तुरंत वो भी एक भूतनी बन गई। फिर उसने बाकी भूतनियों के साथ उस दीवार से कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी। आमिर ये देखकर असल बात समझ गया। ये जानकर कि उसकी पत्नी और भूतनियों के साथ उस कब्रिस्तान में लाशों को खाती है, आमिर को भरोसा नहीं हुआ। वो जान गया था कि उसकी पत्नी एक भूतनी है। फिर वो घर वापस आया और चुपचाप सो गया, जैसे कुछ जानता ही ना हो। लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी को वापस आते देखा, जो चुपचाप आकर बिस्तर पर सो गई। अगले दिन खाना खाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें जो खाना पसंद हो वो ला के तुम्हें दे सकूं। फिर तुम कब्रिस्तान क्यों जाती हो? ये सुनकर भूतनी बीवी तो बड़ी नाराज हो गई। उसे समझ आ गया कि आमिर अब उसका राज जान गया है। तुरंत उसने मेज पर रखे ग्लास से कुछ पानी लेकर आमिर पर मंत्र पढ़कर छिड़का और आमिर एक कुत्ता बन गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। घर से बाहर एक कुत्ते को निकलते देख गली के कुत्तों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुत्ता बना आमिर उन कुत्तों से बचने के लिए एक सब्जी बाजार में घुस गया, क्योंकि उस बाजार का मालिक तारिफ एक रहमदिल इंसान था। उसने उन कुत्तों को भगाकर आमिर की जान बचाई, जो कुत्ते के रूप में था। फिर वो कुत्ता अपनी पूंछ इधर उधर हिलाते हुए तारिफ के आसपास कूं कूं करने लगा। उस छोटे से कुत्ते को देखकर तारिफ ने उसे पाल लेने की सोची। एक दिन एक बूढ़ी औरत तारिफ की दुकान सब्जी खरीदने आई। सब्जियां खरीदने के बाद उसने तारिफ को पैसे दिए। क्योंकि उसके दिए पैसों में एक नकली सिक्का था, तारिफ ने उसे वापस किया। इससे वो औरत इतना गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा लाल रंग का हो गया। तब तारिफ उससे बोला, वो एक खोटा सिक्का है। अगर आप किसी और से भी पूछेंगी तो वो भी यही बताएगा कि वो सिक्का खोटा है। मेरा कुत्ता भी आपको यही बताएगा। अच्छा ऐसा? चलो देखते हैं ये बताता है या नहीं। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने सारे सिक्के जमीन पर उलट दिए। फिर कुत्ते ने अपनी टांगों से असली सिक्के और नकली सिक्कों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद से तारिफ सबके सामने अपने कुत्ते की तारीफ किया करता कि वो बड़ी आसानी से असली और नकली सिक्कों की पहचान कर लेता है। कुछ लोगों ने उसका इम्तिहान भी लेना चाहा। वो असली और नकली सिक्कों को मिलाकर कुत्ते के सामने डाल देते और कुत्ता फौरन सारे नकली सिक्के अलग कर देता। बहुत सारे गांवों के लोगों तक
ये बात कुछ ही वक्त में पहुंच गई। एक जवान लड़की फातिमा को भी ये बात पता लगी। उसने मंत्र शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। कुत्ता असली नकली सिक्कों को पहचान रहा है, ये सुनकर उसे लगा जरूर इसमें कुछ हेरा फेरी है। फौरन वो तारिफ की सब्जी बाजार गई और उस कुत्ते को गौर से देखा। तब फातिमा को असल बात समझ आई। वो तारिफ की इजाजत लेकर उस कुत्ते को अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कुत्ते के ऊपर राख छिड़क दी। तुरंत वो कुत्ता वापस आमिर बन गया। फिर आमिर ने फातिमा को पूरी बात बताई। बाद में आमिर फातिमा को लेकर अपने बंगले गया। आमिर को अपने असल रूप में देखकर भूतनी बीवी बेहद गुस्से में आ गई। वो फिर से ग्लास से कुछ पानी लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़कने ही वाली थी। फौरन फातिमा ने भी एक शीशी से कुछ तेल निकाला और मंत्र पढ़ने लगी और फिर भूत बीवी पर वो तेल छिड़क दिया। इससे भूत बीवी एक बिल्ली बन गई और बड़ी तेजी से कब्रिस्तान भाग गई। उसके बाद आमिर ने फातिमा से शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी बिताई। एक बार की बात है, गंगावर गांव में वेणु नाम का एक किसान रहता था। उसने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे एक ही रात में अरबपति बनना था। धीरे धीरे उसके विचारों में दुष्टता बढ़ने लगी। एक दिन वेणु पास के गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी में गया। रात में वो ऊबने लगा तो गांव से दूर एक पुराने बंगले में गया। वेणु ने सोचा कि उस पुराने बंगले में उसे खजाना मिल सकता है, इसीलिए इधर उधर खोजने लगा। उसे वहां इकट्ठा किए कचरे के ढेर में कुछ चमकता सा लगा और उसके हाथ एक नीलम की अंगूठी लग गई। उसने उस अंगूठी को तुरंत अपने हाथ में पहन लिया। शादी के कार्यक्रम के बाद वेणु रिश्तेदारों के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने कुछ देर सुस्ताने की सोची और एक पेड़ के पास पहुंचे। वेणु भी पेड़ के सहारे बैठा था। फिर अपनी उस अंगूठी को धीरे धीरे अपनी उंगली में घुमाने लगा। सबसे पहले उसने उस नीलम की अंगूठी को अपने हथेली की तरफ घुमाया और तुरंत एक अजूबा हुआ। सारे रिश्तेदारों ने सोचा, अरे वासु कहाँ चला गया? अभी तो यही था। जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं। हो सकता है लघु शंका के लिए गया हो। वेणु ने उनकी बात सुन ली। तुरंत उसने नीलम की अपनी उस अंगूठी को ऊपर की तरफ घुमाया और फिर देखा कि अब रिश्तेदार क्या बोलते हैं। रिश्तेदार बोले, अरे लो वेणु आ गया, चलो चलते हैं। वेणु तुरंत उस अंगूठी का रहस्य समझ गया कि अगर वो उस अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाएगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा और ऊपर की तरफ घुमाएगा तो फिर वापस प्रकट हो जाएगा। और उसके दिमाग में बुरे विचार आने लगे। अब मैं इस जादुई अंगूठी की मदद से लूटकर अरबपति बनूंगा। ऐसा सोचते हुए वो घर पहुंचा। वेणु ने एक कपड़ा अपने ऊपर लपेटा और उस रात गांव के सबसे धनी व्यक्ति चमन के घर गया। उसने नीलम की अंगूठी को हथेली की एक तरफ घुमाया। ये तसल्ली करने के बाद कि वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, वेणु चमन की तिजोरी के पास गया। उसने तिजोरी से सारा सोना और धन निकाल लिया और लेकर घर चला गया। वेणु क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, चमन के परिवार को कोई संदेह नहीं हुआ। जब चमन ने सुबह तिजोरी खोली, उसे वो एकदम खाली मिली। वो रोया कि कोई चोर उसका सारा धन चोरी करके ले गया है और उसने गांव के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लिखवाई। उसके बाद से वेणु ने जादुई अंगूठी का दुरुपयोग करके धनवान लोगों के घर से हर रात बहुमूल्य चीजें चुरानी शुरू कर दी। मगर चोरी करते हुए वो तो दिखाई ही नहीं देता था, इसीलिए वेणु पर किसी को शक नहीं हुआ और उसका अरबपति बनने का सपना पूरा होता दिखाई देने लगा। एक दिन सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर गांव में लगातार हो रही चोरियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वेणु भी वहां आकर बात करने लगा। हमारे जमींदार को इन लूट के बारे में पता है। उसने कई चौकीदार भी नियुक्त किए हैं, लेकिन फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा। हम हर रोज इस डर में जीते हैं कि आज
किसका घर लुटने वाला है, पता नहीं वो चोर कब पकड़ा जाएगा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी बात सुनकर वेणु से रहा नहीं गया और वो तुरंत बोला, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चोरियाँ कोई चोर नहीं कर रहा है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। तब फिर कौन है? अगर तुम जानते हो तो हमें बताओ, हमें जमींदार को बताना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे गांव में ये सारी चोरियां एक भूत कर रहा है। इस चुराए हुए सोने और धन से वो एक खजाना तैयार कर रहा है। वेणु, ये तुम कैसे कह सकते हो कि एक भूत ये चोरी यहाँ कर रहा है? कुछ ही दिनों पहले जब मैंने कुछ अजीब सा देखा तो मैंने पीछा किया। बाद में एक बरगद के पेड़ के नीचे जो गांव के बाहरी छोर पर है, मैं बेहोश हो गया। जब लोग अपने मवेशी वहां चराने आए तो वो मेरे चेहरे पर पानी छिड़क कर मुझे होश में लाए, और उस पेड़ पर एक भूत रहता है। इस तरह वेणु ने एक पूरी कहानी गढ़ के गांव वालों को सुना डाली। सबने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया और उस भूत को कोसने लगे। एक भूतनी जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी, उसे भी ये बात पता लगी और उसे बहुत गुस्सा आया कि लोगों को खुद धोखा देकर वो उसका नाम बदनाम कर रहा है। भूत ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वेणु को लगा कि अब उस पर किसी को शक नहीं होगा और लोग यही सोचेंगे कि वो भूत ही चोरियां कर रहा है। उस रात उसने जमींदार के घर चोरी करने का मन बनाया और उसके घर गया। उसने नीलम की अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाया, ये तसल्ली करके कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वेणु जमींदार के घर के तिजोरी वाले कमरे में गया। वो भूतनी जो वेणु पर नजर रख रही थी, वो भी वहां आ गई और उसने एक छोटी चींटी का रूप धर लिया। फिर उस चींटी ने अचानक वेणु की अंगूठी वाली उंगली पर जोर से काटा। जिस उंगली पर चींटी ने काटा वो एकदम लाल हो गई। वेणु से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे और किसी बात की फिक्र ना रही और उसने जोर से कराहते हुए अपनी उंगली से अंगूठी को निकालकर फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर तैनात चौकीदार तुरंत वहां आए और वेणु को लेकर जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सबसे कहा कि वो भूत सारी चोरियां कर रहा है। असल में इन चोरियों के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं तुम्हें ताउम्र कैद की सजा दे रहा हूँ। भूतनी जो ये सारी घटना होते देख रही थी, उसने सोचा कि वेणु को सही सजा मिली है। भूतनी संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।